श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 2। शुकदेव मुनि की जन्म कथा। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती के बहुत जिद करने पर शिवजी ने माता को अमृत कथा सुनाई थी। इससे पूर्व यह आत्मज्ञान भगवान ने किसी को भी नहीं सुनाया था, किंतु माता पार्वती के बहुत कहने पर शिवजी माता पार्वती को एक एकांत गुफा में ले गए। वहां शिवजी के आदेशानुसार सारा वातावरण सुगंधित कर दिया गया। कोई भी जीव जंतु वहां शेष नहीं था, क्योंकि शिवजी का आदेश था कि वो अमृत ज्ञान सिर्फ माता पार्वती को बताएंगे। अब शिवजी कथा प्रारंभ करते हैं और माता से कहते हैं कि इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में हूं हूं करती रहना, जिससे मुझे आभास रहे कि आप जाग रही हैं। जैसे ही महादेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, उसी समय पास वाले पेड़ पर एक तोते का अंडा फूटता है। उसमें से एक शुक बालक अर्थात तोते का बच्चा जन्म लेता है। अब महादेव जी कथा सुनाते जाते हैं। प्रारंभ में तो माता रानी अर्थात पार्वती जी हूँ स्वामी करती रही, पर कुछ कथा सुनने के पश्चात उन्हें नींद आ गई। लेकिन महादेव जी तो आंखें बंद करके कथा सुनाते ही रहे, क्योंकि माता के स्थान पर अब शुक बालक हूँ कर रहा था। महादेव जी को लगा माता सुन रही है, इसलिए कथा के अंत में आंखें खोलकर पूछते हैं, क्या समझा आपने देवी? तो देखते हैं कि माता तो सो रही है। तब शिवजी उन्हें उठाते हैं तो माँ कहती है, मुझे क्षमा करें प्रभु। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आप सो रही थी तो हूँ कौन कर रहा था? देखते हैं तो पता चलता है कि पेड़ पर शुक बालक बैठा है। शिवजी को लगता है कि तोते ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए शिव जी का त्रिशूल सजा देने के लिए शुक बालक के पीछे पड़ जाता है। शुक बालक अपनी जान बचाकर मृत्यु लोक में आता है, जहाँ वेद व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही होती है। शुक बालक सूक्ष्म शरीर धारण कर उन्हीं के पेट में चला जाता है और कई वर्षों तक, लगभग 12 से 15.5 वर्षों तक वह बालक गर्भ में ही रहा, क्योंकि उस बालक को पता था मृत्यु लोक दुखों का घर है। माता को पेट में बहुत पीड़ा होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि शुक बालक बाहर आओ, कलयुगी माया तुम्हें अपने माया जाल में नहीं फंसा सकेगी। फिर पुत्र बन वह तोता बाहर आया और जन्म से ही वैराग्य धारण किया। संस्कृत में तोते को शुक बालक कहते हैं, इसलिए इनका नाम शुकदेव महाराज रखा गया। शुकदेव महाराज ने 7 दिनों में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और मोक्ष प्राप्त करवाया था। जिन्होंने कथा सुनाई अर्थात शुकदेव मुनि जी बहुत बड़े वैरागी थे। उनकी जन्म कथा इतनी सुंदर है, जिन्होंने पैदा होते ही शिव भगवान व माता पार्वती के दर्शन किए हों, जिनको उनके तप के कारण माया छू भी न सकी, तो उन्होंने जिन कृष्ण की कथाओं को सुनाया है, वो कथाएं कितनी सुंदर होंगी। बोलो श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।